आता शिंदे सरकारला आणि अजित पवार गटाला कमळाबाईच्या पदराखाली लपण्याशिवाय दुसरा पर्यायच उरलेला नाहीये अशी बोचरी टीका शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे नेते खासदार संजय राऊत यांनी केली आहे। शिंदे गटावर आणि अजित पवार गटावर शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते संजय राऊत यांनी कडाडून टीका केली आहे। शिंदे गट आणि अजित पवार गटाला कमळाबाईच्या पदराखाली जावं लागणार, त्यांच्याकडे आता दुसरा पर्यायच नाही अशी बोचरी टीका आता संजय राऊतांनी केली आहे। काही वेळापूर्वीच त्यांनी प्रसार माध्यमांशी संवाद साधलाय। यावेळी शिंदे गट आणि अजित पवार गट यांच्याविषयी प्रश्न विचारला असता त्यांनी हे असं वक्तव्य केलंय। आमची शिवसेना म्हणणं ही नौटंकी आहे। या नाटकाची स्क्रिप्ट दिल्लीतल्या भाजपच्या नेत्यांनी लिहिली आहे। हा सिनेमा जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात पडणार आहे। यानंतर यांना कमळामध्ये विलीन व्हावं लागेल। कमळावरच्या भुंग्याप्रमाणे त्यांना फिरावं लागेल। शिंदे गट असो किंवा अजित पवार गट, दोघांकडेही भाजपच्या चरणी बसण्याशिवाय दुसरा पर्यायच उरलेला नाहीये असं वक्तव्य संजय राऊत यांनी केलं आहे। राहुल गांधी हे लोकप्रिय नेते आहेत। संपूर्ण देशात त्यांनी यात्रा काढली होती। आता दुसरा टप्पा निघतोय। यात्रेच्या माध्यमातून ते देश जोडण्याचा प्रयत्न करत आहेत। ते एक चेहरा आहेत। त्यांचा संघर्ष सध्या सुरू आहे। लोकांना संघर्ष करणारेच नेते आवडतात। राहुल गांधी हे प्रामाणिक आहेत। ते खोटं तरी किमान बोलत नाहीत। पंतप्रधान होण्यासाठी आणखी काय हवंय? इंडिया आघाडीच्या पंतप्रधान पदाचा चेहरा राहुल गांधी असतील का, हे आम्ही सगळे मिळून ठरवू असंही संजय राऊतांनी म्हटलंय। ठाकरे गटानं 23 जागा लढवल्या तर आम्ही कुठं लढणार असा सवाल काँग्रेसचे नेते संजय निरुपम यांनी उपस्थित केला होता। याबद्दल प्रसार माध्यमांच्या प्रतिनिधीनं विचारल्यावर संजय राऊत म्हणाले, संजय निरुपम कोण आहेत? संजय निरुपमांना अधिकार आहेत का? काँग्रेसचं हायकमांड दिल्ली आहे। आम्ही दिल्लीत चर्चा करू। वेणुगोपाल जी और ये जो बड़े नेता है, जो डिसीजन मेकर है, उनके साथ उद्धव ठाकरे जी का हमारा डायलॉग बहुत ही अच्छी तरह से चल रहा है। तो हम कितने लड़ेंगे, आप कितने लड़ेंगे, ये बात दिल्ली में होगी। यहाँ कोई गांव के गली के जो लोग हैं वो अगर बोलेंगे राष्ट्रीय स्तर की बात तो कौन सुनेगा। हमने कहा है कि हम हमेशा महाराष्ट्र में 23 सीटें लड़ते आए हैं। 23 जगह पर लोकसभा में, एक दादरा नगर हवेली, वो हम हमारी सीटें कायम रहे, इतना ही कहा ना। और जब हम पहली बार बैठे थे या दूसरी बार बैठे तो हमने ये तय किया था कि जीते हुए जो सीटें हैं, जो सीट हम जीत, एनसीपी हो चाहे हम हैं, उसके ऊपर बाद में बात करेंगे, उसके ऊपर बाद में बात करेंगे। तो उसमें कांग्रेस आती ही नहीं ना, कांग्रेस ने सीट जीती नहीं महाराष्ट्र में। तो कांग्रेस से शुरुआत करनी है जीरो से महाराष्ट्र में। तो फिर भी कांग्रेस एक हमारे लिए महाविकास आघाड़ी में एक बहुत महत्वपूर्ण हमारा साथी है और हम कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना सब मिलकर काम करेंगे। और हमें कोई तकलीफ नहीं है ना हमको तकलीफ है, ना कांग्रेस के जो दिल्ली के हाई कमांड है उनको तकलीफ है। तो बाकी क्या यहाँ वहां कोई बोलता है तो कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं। बात ऐसी है, आपका प्रश्न मुझे समझ में आया है। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ी पार्टी है, सत्ता पे है, और सबसे बड़ा नेतृत्व पश्चिम बंगाल में ममता जी का है। तो वहां का जो अलायंस होगा इंडिया का, वो ममता जी के साथ बैठकर उनके साथ उनकी भूमिका समझकर करना पड़ेगा। महाराष्ट्र में शिवसेना बड़ी पार्टी है। देखिए, ये लोग बोलते हैं पार्टी टूट गई। आप कौन तय करेगा हमारी पार्टी टूट गई? मैंने कल कहा आपकी पार्टी नहीं टूटी थी ना, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में, फिर भी कांग्रेस हार गई ना। पार्टी टूटने का, एक साथ रहने का कोई मतलब नहीं। पार्टी जमीन पर होती है, पार्टी जमीन पर होती है, पार्टी कार्यकर्ता जमीन पर होते हैं, वो हमारे साथ है और रहेंगे। तो ये कोई अगर हमें देता है ज्ञान आपकी पार्टी टूटी है, तो ये गलत है। आपकी पार्टी बिना टूटे हुए भी हार गई। ये अगर मैं जवाब दूं उनको तो क्या करूंगा? हमारी पार्टी टूटी थी, फिर भी हमने अंधेरी की एक बाई इलेक्शन जीत लिया ना, जोर से। हमारे पार्टी के मदद से हम पुणे की कस्बा की सीट अब जीत गए ना। तो ये महाविकास आघाड़ी का गठबंधन एक मजबूत जोड़ है। हमको एक साथ रहना है और हम एक साथ रहेंगे। देखिए, कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने अगर वो इच्छा व्यक्त की है, उसमें गलत क्या है? राहुल गांधी लोकप्रिय नेता है। राहुल गांधी पूरे देश में जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा, भारत न्याय यात्रा के
माध्यम से पूरे देश को जोड़ रहे, लोगों के मन में राज कर रहे। राहुल गांधी एक चेहरा है। राहुल गांधी का स्ट्रगल और संघर्ष जारी है और लोगों को संघर्ष करने वाला नेता बहुत ही प्रिय लगता है। राहुल गांधी झूठ नहीं बोलते, राहुल गांधी प्रामाणिक है, राहुल गांधी देशभक्त है। तो प्रधानमंत्री होने के लिए और कौन से गुण चाहिए? यही तो गुण चाहिए। तो अगर कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने बात कही है तो मुझे लगता है उसमें गलत क्या है। लेकिन इंडिया आघाड़ी में हम सबको एक साथ काम करना है और गठबंधन का चेहरा कौन है ये सब हम मिलकर तय करेंगे। एक बोगस नकली हिंदुत्ववाद और नकली देशभक्ति है, ये एक विचारधारा है। और दूसरी है ये देश का बचाने के लिए, तानाशाही के खिलाफ लड़ने के लिए एक विचारधारा काम करे और हम सब है। हम बोगस और नकली नहीं है, हम झूठे नहीं हैं, हम झूठ नहीं बोलते।